हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि नए पुराने भोजपुरी सिंगरों या भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी जो हमारे पास है आप लोगों के साथ में लेकर आता रहा हूं। और जो अपने दोस्त होते हैं भोजपुरी सिंगर, जैसे आज हमारे साथ बैठे हैं सुधीर सिंह जी, जो फरीदाबाद दिल्ली से चलकर आए हैं और काफ़ी दिनों से ये जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। भोजपुरी लोकगीतों के जो मार्केट है उसमें काफ़ी दिन से विजिट कर रहे हैं। तो इनके साथ इनकी तजुर्बा और ये आज भी आए दिन जो है भोजपुरी गाने गाते रहते हैं। तो आज इनकी मुलाकात हुई। हमारा जो ये स्टूडियो है अक्षरधाम स्टूडियो, अक्षरधाम पांडव नगर में। तो इनसे कुछ चर्चा करते हैं इनके जो है करियर और इनके जो है मेहनत के ऊपर कि कितना दिन से काम कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने कहाँ तक पहुँचा और कैसे काम किया। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। जैसे आपका तो नाम मैंने सुना है, काफ़ी दिनों से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है विजिट कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से आप गाने भी गाए हैं जी। तो मतलब कितने गाने गा चुके हैं आज तक आप? देखिए, गाना तो ऐसे मैं आज से 5-7 साल पहले भी मैंने काफ़ी गाया था और क्या है कि अपना जो भी जैसे भी हो करके फिर मैंने स्टॉप ले लिया था। अच्छा। तो अब क्या है कि फिर इसका क्या कहते हैं रीटेक जो कर रहे हैं, यानी फिर से शुरुआत किए हैं। अच्छा। हाँ। मतलब काफ़ी दिन से आप काम कर रहे थे, बीच में रुक गए, आज फिर स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब भोजपुरी सिनेमा में फिर से एंट्री कर रहे हैं जी। तो इस समय आपका कोई एल्बम या कोई गाना मार्केट में आने वाला है? अभी तो गाना मार्केट में चल रहा है, जैसे हमारा खुद का भी चैनल है। अच्छा। करण फिल्म एंटरटेनमेंट। अच्छा। जिसपे 2-3 गाने ऑडियो बना के रखे हुए हैं, जो बना के यानी कि जो मार्केट में लॉन्च किए हुए हैं, जो चल रहा है। हाँ। और अभी हम संजीवनी से भी 3 गाने, जैसे एक बोलबम का जो है निकाले हुए हैं और अभी मार्केट में लॉन्च होने वाली है, नेक्स्ट वीक आने वाली है। अच्छा। और एक रोमांटिक सॉन्ग जैसे दर्द भरे गाने, जैसे बेवफाई सैड सॉन्ग नहीं, बेवफाई नहीं है। जैसे क्या कि एक दर्द भरा है, जो एक क्या कहते हैं कि जैसे ये गाने का जो क्या सिचुएशन ये है कि जैसे कोई जैसे पत्नी है किसी का और उनका जो पति है वो बाहर रहते हैं। अच्छा। तो बाहर रहते हैं तो गाने को यानी कि वो अपने फील कर रही है, अपने सखी से जो बताती है। अच्छा। हाँ, कि सखी से बात कैसे जो भी बात हुआ, जो एक अलग फीलिंग है गाने का। अच्छा। जो हमने मार्केट में अभी कुछ ही दिनों में मार्केट में आने वाली है। अच्छा। संजीवनी से। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे आपके गाने को कोई सुनना चाहे यूट्यूब पर तो किस हिसाब से खोजेगा कि उसको मिल जाए? हमारे गाने के लिए जैसे संजीवनी कैसेट्स है। अच्छा। तो उनके जैसे चैनल 2 है उनका। हाँ। एक तो संजीवनी भोजपुरी। अच्छा। एक हिट्स संजीवनी भोजपुरी। हाँ। तो उस पे आ जाएगा सुधीर सिंह के नाम से। अच्छा। और गाने जो है हमारा वो आ जाएगा। यानी कि अगर यूट्यूब पर सुधीर सिंह नाम करके खोजा जाए संजीवनी से, हाँ, तो संजीवनी से जो है आपका गाना आ जाएगा। हाँ। तो जैसे आप काफ़ी दिन से विजिट कर रहे हैं तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप नए या पुराने भोजपुरी सिंगरों को, कैसे काम करें? सिंगरों को तो हम कहेंगे कि देखिए, यहाँ तो कुछ नहीं है, सिंगर तो सब मालूम है माता सरस्वती का देन होता है। अच्छा। जिनके ऊपर उनका आशीर्वाद हो गया वो। और सबसे पहली बात तो हम कहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे बड़े भाई बहन और क्या कहते हैं हमारे छोटे, हाँ, बड़े को तो पैर छू के आशीर्वाद लेंगे, उनसे पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं हम। और दूसरी बात के छोटे को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमें गाना हमारा सुन के और उनको अच्छा लगता है तो मतलब अपना प्यार दुलार सहयोग, हाँ, अपना प्यार दुलार सहयोग हमें देते हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए, हम सिंगर है और हम कला है हमारे अंदर, तो एक कला को जो हमारे जो पब्लिक है वो हमारे माँ बाप के तरह है, वो हमें आगे बढ़ाते हैं। उनका प्यार हमें मिलता है तो हम आगे बढ़ते हैं। वो अच्छा कहेंगे तो अच्छा है, बुरा कहेंगे तो बुरा है, क्योंकि कोई सिंगर अपने आप कुछ नहीं होता है, वो पब्लिक का दुलार और प्यार से ही आगे बढ़ता है। अच्छा। जैसे सुधीर जी आपके कुछ गाने मैंने सुने तो मतलब गाने आपके बहुत बढ़िया थे, ज़बरदस्त है। तो गाने आप किसी से लिखाते हो या लिखते हो? नहीं, गाना मैं खुद ही लिखता हूँ। माता सरस्वती का कृपा हमारे ऊपर है। अच्छा। कि गाने मैं खुद ही लिखता हूँ, कि मैंने मुंबई में सीखा था और मैं प्रैक्टिस किया था। हमारे गुरु जैसे राम शंकर सिंह थे। अच्छा। राम शंकर सिंह थे जो बीनस से थे। अच्छा। तो मैं बहुत काफ़ी पहले मैं मुंबई में रह चुका हूँ। अच्छा। तो मुंबई में मैं इसका प्रैक्टिस करता था, स्ट्रगल करता था और वहीं से मैं सीखा था। अच्छा। गाना लिखना और गाने का भी जो हुआ। और कुछ जैसे क्या होता है कि डायरेक्शन डिपार्टमेंट से मैं जुड़ा रहता था मुंबई में, जो मैं। अच्छा। हाँ, मुंबई तो मार्केट है पूरा। हाँ, तो मैं वहाँ था तो वहीं से मैंने सब कुछ सीखा है। अच्छा। तो सुधीर जी, जैसे
आपके गाने तो मैंने सुने जी। लेकिन जैसे आप लिखते हैं तो कोई गाना ऐसा है जिसका धुन आपने स्वयं क्रिएट किया हो या लिखने के बाद गाया हो, तो जी। अपने जो है मुखार बिंदु से कुछ गाने सुनाएंगे? जी, अभी तो फिलहाल में संजीवनी से हमारा लॉन्च हो रहा है मार्केट में ऑडियो। अच्छा। तो गाने का बोल है जैसे क्या है कि कैसे कैसे बताई सखी दुख सखिया, कैसे कैसे बताई सखी दुख सखिया, हमरा आँखिया से चुए ललोर सखिया। ये हमारे गाने का जो मुखरा है। अच्छा अच्छा जी, बोल है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा है। एक हाँ, और दूसरा गाना भी मार्केट में आने वाला है जो भोले बाबा के ऊपर, देवघर के ऊपर गाना है। अच्छा। हाँ, वो भी संजीवनी से ही मेरा आने वाला है। अच्छा जी। और भी गाने, कई गाने जो संजीवनी से आने वाले हैं, और भी हमारा अपना चैनल पे भी चल रहा है गाने। अच्छा। जो हमने रिकॉर्ड करके डाले, लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो हम संजीवनी से कर रहे हैं बहुत अच्छा है और पब्लिकों को बहुत अच्छी मतलब लगेगी। सावन के जो गाने आने वाले हैं, सावन के। हाँ, सावन का भी है। अच्छा, तो सुधीर जी जाते जाते अपने भोजपुरी दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो भोजपुरी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अपना प्यार, आशीर्वाद और दुलार हमें दे, और हमारे गाने को सुने और लाइक करें, और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। अच्छा। हाँ, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है, क्योंकि हमारे वो श्रोता, हम उनके ही आशीर्वाद से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा। जी। तो दोस्तों, ये थे सुधीर सिंह जी जो काफ़ी दिनों से मतलब भोजपुरी सिनेमा में काम कर रहे हैं, और इनके पास जो टैलेंट है आप लोगों के साथ है, आपके सामने है, आपने देखा। और वाजबी है, अगर जो ज़्यादा दिन से विज़िट करता है उसके पास जो है तजुर्बा ज़्यादा होता है और वो मार्केट में कुछ अच्छा ही करता है। तो ऐसे ही अपना प्यार, दुलार और सहयोग इनके ऊपर बनाए रखें, और साथ साथ में भोजपुरी सिनेमा टीवी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम और सुधीर जी अपने एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।